ये एजुकेशन सिस्टम का एंटरटेनमेंट से क्या लेना देना है? वीर जी, मेरा मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं है, बल्कि कला, साहित्य, सिनेमा, कलाकारों, अदाकारों और उन तमाम लेखकों से है। क्या मतलब? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तू ना लटक फांसी पर, ना ही जा जेल कभी, थोड़ा सा भगत बन जा जो पूरा बन पाए नहीं। ओ तू ना लटक फांसी पर, ना ही जा जेल कभी, थोड़ा सा भगत बन जा जो पूरा बन पाए नहीं। ओ कभी घर पर, बाजार में और कभी किसी राह में, बस थोड़ा सा भगत बन जा तू भी इस चाह में। ओ कभी घर पर, बाजार में और कभी किसी राह में, बस थोड़ा सा भगत बन जा तू भी इस चाह में। कि भगत का भारत बनाना है, फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। कुछ दर्द मैं भी सह लूं कि भगत का भारत बनाना है, फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। कि भगत का भारत बनाना है, फिर सोने की चिड़िया कहलाना है। थिएटर और मूवीज में उनकी खास रुचि थी। उन्हें चार्ली चैपलिन बहुत पसंद था। उन्होंने मंच पर महाराणा प्रताप, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में भाग भी लिया था। वो डायरी में नोट बनाने के भी बहुत शौकीन थे। उन्हें अच्छे से पता था कि आर्ट, कल्चर और आर्टिस्ट की बात बहुत दूर तक जाती है और लोगों को प्रभावित करती है। उनकी अपनी काल्पनिक ताकत बहुत ही सटीक और मजबूत थी। सोचिए, उस समय साधन नहीं थे, फिर भी पूरा देश उनके साथ खड़ा था। सोचिए, आज भी शहीद आजम के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। वे देश पे मर मिटने वालों को ही अपना आदर्श मानते थे, जैसे कि बोस, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराबा और भी कई और। हम थोड़ा सा भी उन जैसे बन जाएं तो बदलाव हो सकता है। वीर जी, हम अमन पसंद लोग हैं, इसीलिए मनोरंजन में खास रुचि रखते हैं। आज़ादी के बाद अगर हमारे देश में कोई क्षेत्र खास तरक्की कर पाया है तो वो है इस देश की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम कलाकारों और रचनाकारों का जिनकी बदौलत हमारी धरोहर आज तक जिंदा है। हमारे वतन में सामाजिक तौर पर किसको सराहना चाहिए? वीर जी, अगर सच कहूं तो कला और संस्कृति को बढ़ाने वाले लोगों को, बीते हुए कल और आने वाले समय को लोगों के बीच लाने वालों को। मतलब भगत भी कलाकारों से प्रभावित है? वीर जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन तमाम कलाकारों का जिन्होंने रखा इस देश के सच को जीवित और मान रखा उन असली साहित्यकारों का। वीर जी, हमें तो बार बार फांसी पर टांगा इन सियासतों ने, लेकिन जिंदा रखा तो इन्हीं कलाकारों ने। बहुत गहराई है तुम्हारी बातों में। बॉलीवुड, मीडिया इंडस्ट्री से क्या प्रेरणा मिलती है? वीर जी, मैं तो अपने देश के नौजवान और हर एक इंसान को सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि बॉलीवुड से फैशन सीखने चल पड़ा है तू, सिर्फ अच्छा दिखने
और फोटो खिंचवाने तक ना रह जाना सीमित। वो भी सीख जो इस बीच है असली, तभी वसूली जाएगी असली कीमत इसकी। सलमान की अर्पिता सीख, पढ़ फुनसुक बांगरू का पाठ। रणवीर से सीख जोशीलापन, और अक्षय से सीख निभाना साथ। जाति धर्म से उठ ऊपर और बनना सीख इंसान इन कलाकारों से। सीख सुष्मिता सी ममता और देशभक्ति इन अदाकारों से। ले गहराई से परेश की ओ माई गॉड और आमिर की पीके। सीख चक दे इंडिया से और दिखा जोश में जी के। ला विक्की की उरी जैसी निडरता और बना अपनी शख्सियत पक्की। सीख मेहनत करना आलिया से और सीख जादू की झप्पी। बात तो सही है, मनोरंजन के बीच कहीं असली पाठ पढ़ना ना भूल जाए हम। नहीं वीर जी, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश का नौजवान जागरूक है और आने वाली पीढ़ी बहुत समझदार। इन्हीं के बल पर हमारा देश आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, सिर्फ एक जोश की कमी है, जिसे धरती पर जाकर मैं उनमें वापस भरना चाहता हूं।